हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की मेरी मज़ेदार सी रेसिपी, जी नहीं, कोई भी नहीं है रेसिपी, ये है ग्रोसरी व्लॉग, जो कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा। तो आज मैं कोई कुकिंग करने वाली नहीं हूँ, मैं बस जा रही हूँ मंथली ग्रोसरी के लिए। तो सोचा क्यों ना ये व्लॉग बनाया जाए और आपके साथ शेयर किया जाए। ये मैं घर से निकल गई हूँ और मैं जा रही हूँ ग्रोसरी शॉपिंग करने। तो मैंने कहा क्यों ना बाहर का मौसम भी दिखा दिया जाए आपको कि बाहर का मौसम कितना कोई ज़बरदस्त हो रहा है। मतलब अभी चल रहा है जुलाई, और जून में भी ऐसा मौसम था कि बस जैकेट पहन रहे थे हम, और सर्दी थी हल्की हल्की। और जुलाई में भी सेम वही कंटिन्यूस वेदर है। मतलब कभी कभार जो है धूप में तेज़ी होती है, लेकिन कभी नहीं भी होती। ये ट्रेन चली गई है पीछे से। ओके, तो मेरी वॉइस जो है दब गई होगी ऑफ कोर्स। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि आज का वेदर बहुत ज़्यादा हसीन है, तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना बाहर निकलें और घर के तरह थोड़े काम निपटाएं हम। तो इस वजह से मैं जा रही हूँ शॉपिंग पे। ये देखिए कितना कोई ज़बरदस्त हमारा एटमॉस्फेयर है, इतना कोई ज़बरदस्त। मतलब हवा इतनी चल रही थी बहुत ज़्यादा कि मेरा फ़ोन आप देख रहे होंगे कितना ज़िगज़ैग कर रहा है। और बहुत मुश्किल से मैं फ़ोकस कर पा रही थी कि मैं चलूँ और साथ साथ एक अच्छी जो है वो फुटेज निकालूँ चलते हुए, वेदर दिखाते हुए और आप लोगों से बातें करते हुए। तो बस मैं पहुंचने ही वाली हूँ, थोड़ी ही घर के करीब है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो इस वजह से इतना पता नहीं चलता आने जाने में, और काफ़ी जो है वो टाइम भी नहीं लगता इजीली। आप किसी भी टाइम चले जाओ, लेकिन सबकी एक एग्जैक्ट टाइमिंग्स नहीं होती। कोई शाम के 7 बजे बंद हो जाती हैं सुपरमार्केट्स, और कभी 8 भी बज जाते हैं। मतलब सैटरडे संडे की टाइमिंग्स डिफरेंट होती हैं और मंडे टू फ्राइडे की टाइमिंग्स डिफरेंट होती हैं। तो बस मैं जितनी भी ड्राई प्रोडक्ट्स हैं या फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, ये सब कुछ मैं लेने जा रही हूँ। और ये सब कुछ डिपेंड करता है एक्सपायरी डेट पे। हर किसी प्रोडक्ट पे एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है, तो उस हिसाब से इतने डेज़ की हमें शॉपिंग करनी पड़ती है, क्योंकि उसके बाद तो फिर वो एक्सपायर हो जाती है। तो कोई फ़ायदा नहीं है कि आप जो है पूरे मंथ का राशन ले लें और उसमें से हाफ़ चीज़ें जो हैं वो आपकी एक्सपायर हो जाए। तो इस वजह से यानी एग्स हो गए, ब्रेड हो गया, मिल्क हो गया, ये सब चीज़ों पे एक्सपायरी होती है मोस्टली। तो ये 2 वीक्स या 3 वीक्स ही लेनी पड़ती हैं, और उसके बाद फिर आप जाओ दोबारा से। और यानी चक्कर लगते ही रहते हैं, कभी कुछ लेना हो, कभी कुछ रह गया हो, कभी कुछ रह गया हो। कभी भी एक टाइम में पूरी शॉपिंग नहीं होती, लेकिन 90% शॉपिंग ज़रूर हो जाती है। तो बस ये देखिए मैं ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा थी, और मैं तो फुटपाथ पे ही चल रही थी ऑफ कोर्स, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा रश भी था सुपरमार्केट में। तो बस मैं अब पहुंचने वाली हूँ। ये मैं पहुंच गई हूँ। अब मैं लूँगी बाहर से ट्रॉली, और ये मैं अंदर का लुक आपको स्लोली स्लोली सारा दिखाती हूँ कि अंदर से किस तरीके से इटालियन सुपर स्टोर जो है वो दिखता है। क्या क्या चीज़ें प्रॉपर्ली रखी हुई होती हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड होती हैं हमेशा, और बहुत ज़्यादा रश रहता है। ये देखिए, ये सारा सेक्शन जो है चीज़ का है, ये वेजिटेबल्स का है लेफ़्ट साइड पे। यहाँ पे भी वेजिटेबल्स ही हैं, इसके आगे भी ये सारा पोर्शन जितना भी है फ्रेश प्रोडक्ट्स का है, जिसमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर चीज़ आ जाती है। ये देखिए, ये सारे जितने भी हैं ये वेजिटेबल्स हैं, टोमेटोज़ वगैरह, ये सारी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, अनियन, कैबेज वगैरह। और ये सारा फ्रूट्स का सेक्शन है, ये भी फ्रूट्स का सेक्शन है। वाटरमेलन अलग से रखे हुए हैं, और ये फ्रोज़न जो है, फ्रोज़न में मिक्स होती हैं चीज़ें, चाहे वो वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, ज़्यादातर मोस्टली सैलड्स होती हैं। और इस पॉइंट पे अब मैं दूसरे कॉर्नर पे हूँ। यहाँ पे पूरा सेक्शन जो है दूध का है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं,
अलग अलग कंपनीज़ की, और इसके साथ बराबर में ये शुगर रखा हुआ है। मिल्क एंड शुगर पे डिस्काउंट था, मोस्टली डिस्काउंट्स होते हैं ऑल्टरनेट डेट्स में। अब ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन है पास्ता का। आपको मिलियंस वैरायटीज़ मिल जाएंगी पास्ता की। इटली में होता क्या है, बस एक वैरायटी ही तो होती है पास्ता की, और वो आपको दिख रही है, बहुत ज़बरदस्त। और इस साइड पे ये नॉन हलाल प्रोडक्ट्स, ऑफ कोर्स मीट था। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ सारे जितने भी हैं सॉस हैं, अलग अलग टाइप के सॉस हैं। ज़्यादातर जो है बायो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब ऑर्गेनिक ज़्यादा हैं, और ये भी नॉन हलाल चीज़ें हैं। कुछ ऑफ कोर्स ज़्यादातर होती हैं नॉन हलाल चीज़ें हर मार्केट में। और यहाँ पे ये सारा जितना भी है, ये जूस का सेक्शन है और कोल्ड ड्रिंक्स का सेक्शन है। ये लाइन से हैं, ज़ीरो शुगर की भी अलग से प्रोडक्ट्स हैं। जितनी भी ड्रिंक्स हैं, आपको ज़ीरो शुगर ड्रिंक्स लेनी हो, बच्चों के लिए जूसेस हैं, बड़ों के लिए जूसेस हैं, अलग अलग टाइप के सोडाज हैं, ड्रिंक्स हैं, कोलाज हैं। और यहाँ पे सारी लाइन जो है ये पानी की है। और इस कॉर्नर पे हैं चिप्स, एक से एक टाइप के टेस्टी चिप्स मिल जाएंगे, लेकिन इनमें स्पाइस नहीं होता। साइड पे ये बॉटल्स वगैरह जो हैं हर तरह की होती हैं, इनमें कुछ नॉन हलाल प्रोडक्ट्स वगैरह भी हैं। यहाँ पे जो है ये पूरा सेक्शन जो है ये चिप्स का है। जैसे मैंने बोला कि स्पाइस वगैरह नहीं होता, लेकिन ओके, राइट साइड पे हैं एक से एक किस्म की आइसक्रीम, चाहे वो कोन हो, कॉर्नेटो की या मैग्नम वगैरह, मोस्टली यही लेते हैं, यही टेस्टी लगती हैं हमें तो ज़्यादातर। तो बस ये थी। उसके साइड में फ़िश थी फ्रोज़न, और प्रॉन्स वगैरह थे। अब हम सोप के सेक्शन में आए हैं, ट्रैश शॉपर्स वगैरह हैं, कुछ घर की चीज़ें हैं जो ये क्लीनिंग के लिए यूज़ होती हैं। ये पूरा क्लीनिंग सेक्शन है, उसके अंदर सारे लिक्विड्स वगैरह हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी डालते हुए कि मैं इसमें डाल रही हूँ, आप देख रहे होंगे। कुछ वेजिटेबल्स हैं, चीज़ वगैरह है, योगर्ट था, और ये पैम्पर्स वगैरह मैं अभी बच्चों के लेने लगी हूँ। ये वाइपिंग टिश्यूज़ हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे घर के लिए लेने हों या बच्चों के लिए लेने हों, बहुत यूज़ होता है इनका। और यहाँ पे मैंने लिया है पूरे मंथ के लिए पैम्पर्स, दोनों बच्चों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देख रही हूँ साइज़ मुझे मिल जाए कोई, क्योंकि एक बच्चे में 2-3 यूज़ हो ही जाते हैं, पता ही है, बार बार चेंज करना पड़ता है डायपर्स को। तो बस शॉपिंग अल्हम्दुलिल्लाह सारी हो गई है, और मैं घर के अंदर अब जो है वो जाने लगी हूँ। उसके बाद मैं सारा अनपैक करके आपको रिवील करूँगी कि मैंने मंथली ग्रॉसरी में क्या क्या एग्जैक्टली लिया है। मैं आ गई थी घर, और मैं अब कर रही हूँ अनपैकिंग। ये शिमला मिर्च है जो मैंने यहाँ पे रखी है, यानी पूरे मंथ के लिए मैं चीज़ें यूज़ करती हूँ। ये कलर वगैरह था, ज़ाहिर है अगर आपको ख़ुद करना आता हो तो आप ख़ुद ही घर पे कलर वगैरह लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ज़्यादा बेटर यही होता है कि घर पे ही यूज़ हो जाएं ये चीज़ें, बाहर ना जाना पड़े, बार बार कौन जाए पार्लर इन चीज़ों के लिए। और ये थी एप्पल सिदरा। यहाँ एक्चुअली यहाँ के टेस्ट पे ये जो था पाकिस्तान में होती है एप्पल सिदरा, तो यहाँ पे मैंने ये टेस्ट की तो बिल्कुल वही सेम टेस्ट था इस एप्पल जूस का भी, बिल्कुल एप्पल सिदरा टेस्ट था। तो यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल जूसेस रखी क्योंकि गर्मी बहुत है और विटामिन सी वगैरह की कमी भी होती है, तो ये पाइनएप्पल जूस में विटामिन सी वगैरह भी ऐड होता है। और मैंने ये योगर्ट वगैरह और ये कुछ कोला वगैरह रखी है, ये मैंने सामान पहले लिया था। उसके बाद मैंने पैम्पर्स वगैरह लिए, स्टेप बाय स्टेप मैं चीज़ें लेती गई हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाती भी जाऊँगी। पैम्पर्स के साथ मैंने रख दिए हैं वाइपिंग टिश्यूज़। ये पूरा मंथली पैकेज है कि मुझे फिर दोबारा से ये चीज़ों के बारे में सोचना नहीं पड़ता। ये मंथ से ज़्यादा ही चल जाता है कि अगर 3-4 दिन ऊपर भी हो गए सामान ख़रीदने में तो ये आराम से चल जाता है। ये रैशेस की क्रीम है, ऑयल लेती हूँ, शैम्पू है, लोशन है, ये सब बच्चों का सामान है। ठीक है, ये हो गया फाइनल यहाँ पे। और अब चलते हैं हम अपने सामान की तरफ। तो सबसे पहले मैं गई हूँ पाकिस्तानी मार्केट। वहाँ पे मैं एक्चुअली भूल गई कि मुझे वीडियो बनानी है, तो जब मैं घर आई अनपैक करने लगी तो मैंने ये वीडियो बनाई कि हाँ वहाँ पे बनानी चाहिए थी। एक्चुअली बच्चों के साथ जाती हूँ तो भूल जाती हूँ कुछ आधे काम, और कुछ आधे काम मुझे याद रहते हैं। सारा फोकस होता है कि राशन मैं ले लूँ। तो यहाँ पे मैंने रखा है आटा, जो कि हर पाकिस्तानी के घर में होता ही है।
तो उसके साथ मैंने रखा है चाय की पत्ती, जिसके बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। पत्ती तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ में ये रखे हैं मैंने चाय के साथ खाने वाले बिस्किट, ज़ीरा प्लस पिस्ताशो बिस्किट भी बहुत टेस्टी होते हैं। साइड में रखे हैं चिली सॉस, ये पकौड़े फ्रेंच फ्राइज वगैरह के साथ यूज़ होते हैं। और मैंने कुछ लिए मसाले के डिब्बे जो कि लजीज़ा के लिए। लजीज़ा का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन मसाला इसमें कम होता है, तो मैं इसमें थोड़ा सा मसाला अपना ऐड कर देती हूँ। कोई भी डिश वगैरह बनाती हूँ, चाट मसाला है, निहारी मसाला है, ये नहीं कि एग्जैक्टली मैं यही चीज़ें डाल दूँ और सब कुछ वैसे बन जाए, नहीं, मुझे कुछ अपने मसाले भी ऐड करने होते हैं। इसके साथ मैंने मैगी नूडल्स के 2 चीज़ें ये हॉट एंड स्पाइसी चेक करने के लिए लिए थे। साथ में लिए हैं मैंने ये करेले, क्योंकि मुझे करेले दिख गए थे और मुझे करेले बहुत पसंद है। तो साथ मैंने लिया है लीची का जूस और ये कुछ भिंडियाँ शायद 1-2 किलो हैं, क्योंकि काटने के बाद पकने के बाद इतनी कम हो जाती हैं कि बस पूछो ही मत। साथ में था ये मैंगो जूस और ये मैंने कुछ फ्रेश मीट लिया था। मीट तो बार बार लेना ही पड़ता है क्योंकि फ्रेश पकता है। मैक्सिमम आप 15 दिन का ले लो तो काफ़ी है, लेकिन पूरे मंथ का लेके फ्रीज़ कर लो तो उसमें ज़्यादा टेस्ट नहीं रहता। तो मैंने बस 15 दिन का ही लिया था। ओके, अब मैं क्या डाल रही हूँ, मैंने पास्ता रख दिया है साइड में, उसके साथ ये सॉस है। टोमेटो सॉस बहुत यूज़ होता है। शुरू में मुझे ये अच्छा नहीं लगता था जब मैं यहाँ आई थी, लेकिन स्लोली अब मैं इसको खाने में यूज़ करती हूँ तो मुझे पता चला है कि हाउ टू यूज़ इट प्रॉपरली। तो इसके बाद अब मैंने लिए ये पालक एक्चुअली मेरे बच्चे के लिए, मेरे हस्बैंड को पालक इतनी पसंद नहीं है तो मैं नहीं बनाती ज़्यादातर, लेकिन मेरे बेटे के लिए पालक खाने में ज़रूर डलती है। उसका खाना ज़रा अलग बनता है, तो उसकी भी मैं पालक चिकन की मैं रेसिपी शेयर करूँगी जब उसकी बनाऊँगी। साथ साथ जो दूसरों से बच्चे के खाने बनाऊँगी तो वो भी मैं आपको अपने कुकिंग व्लॉग में शेयर करूँगी। अच्छा, अब मैं डाल रही हूँ साथ साथ ये अनियन, और ये थे अनियन मैंने ली थी 5 किलो, और ये आलू भी 5 किलो ही हैं। तो ये पूरा महीना आराम से चल जाते हैं 5-5 किलो, क्योंकि बच्चे के खाने में भी डलता है, ज़्यादातर उनको खिलाना होता है सब कुछ, और अपने खाने में भी आपको ऑफकोर्स ये जो है फ्रोज़न चीज़ें भी बनाते हैं तो उसमें भी यूज़ होता है। लेकिन ये है कि कभी भी मुझे 1.5 महीना चल जाता है, कभी 1 महीना चल जाता है। मतलब ये जितना भी सामान है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि 1 महीने से पहले जो है ये सामान ख़त्म हो जाए। अब मैं डाल रही हूँ उसमें शुगर। ये शुगर मैंने अलग करके रख दी है। सर्फ मैं बताना भूल गई थी, सर्फ भी मैं पूरा मंथ का ले लेती हूँ, बड़ा पैकेट। और अब मैं लाइन से रखने लगी हूँ ब्रेड। ये ब्रेड रख दी है मैंने। ब्रेड तब तक के लिए कि ये एक्सपायरी होती है हर ब्रेड की, कि मैं 1 वीक की लेती हूँ, फिर 1 वीक की, फिर 1 वीक की, ऐसा चलता है, यानी 8 डेज़। ये रहा पास्ता का पैकेट। कुछ बच्चे के लिए हैं पास्ता, कुछ हमारे लिए हैं। बच्चे बहुत शौक से पास्ता खाते हैं, तो मैं मोस्टली उसे राइस या पास्ता ही देती हूँ, रोटी नहीं खिलाती, क्योंकि रोटी खाने में उसको मुश्किल होती है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, ज़्यादा च्यू करना पड़ता है। पास्ता एंड राइस इजीली बच्चे खा लेते हैं। ये शुगर मैं जो है निकालती जा रही हूँ। शुगर के मैंने 4 या कभी होता है कि अभी गर्मियाँ हैं, ज़्यादा टैंग वगैरह बनाना होता है घर में, तो कभी 5 पैकेट लग जाते हैं। लेकिन अगर मुझे टैंग वगैरह घर में ना बनाना हो तो सिर्फ 3 पैकेट जो हैं वो लगते हैं शुगर के। और ये मैं अब दूध के पैकेट जो हैं रखती जा रही हूँ। यानी टोटल जो दूध के पैकेट्स हैं वो हैं 50 to 60 लगते हैं। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये टोटल 50 होंगे, लेकिन मोस्टली एंड ऑफ द मंथ जो है वो 10 या 15 और लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि चाय जो है वो दूध पत्ती में बनती है, बच्चे का दूध भी इसी में इंक्लूडेड होता है। और सेकंड ये कि मीठा वीठा बनाना हो, खोया बनाना हो, कुछ भी डेज़र्ट वाली जो चीज़ें हैं वो बनानी हो, तो वो सब क्या होता है कि वो सब दूध में ही बनता है। तो ये अच्छा, तो ये हो गई हैं बाकी की चीज़ें। अब मैं बैग में जो कुछ थोड़ा बहुत सामान मैंने डाला था ग्रॉसरी का, तो वो बैग से मैं अब निकालने लगी हूँ। ये देखिए, ये मैं गई ट्रॉली के पास और मैं ये बैग से अनपैक कर रही हूँ चीज़ें। तो चीज़ों में ये है आइसक्रीम, पहले मैं निकाल के रख रही हूँ। ये मैंने कुछ फ्रूट्स लिए हैं, ग्रेप्स वगैरह। ये एग्स हैं। एग्स हमेशा मैं कम लेती हूँ क्योंकि जो एग्स हैं वो एग्स पे एक्सपायरी होती है, तो आप ज़्यादा 10 डेज़ या 12 डेज़ के एग ले सकते हैं, इससे ज़्यादा ले ही नहीं सकते। तो उसके बाद वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो फिर वो यूज़ नहीं कर सकते।
तो मैं भी जब ग्रॉसरी करने जाती हूँ तो फिर ज़ाहिर है एग्जैक्ट डेट पे तो नहीं जाते कि हाँ भाई पूरे 12 दिन के बाद ही होगा या कुछ ऐसा। तो उसमें हमेशा एक्सपायरी लिखी हुई होती है, तो उस हिसाब से फिर एग्स लेकर आने पड़ते हैं, क्योंकि पूरे मन ब्रेड या एग्स आते रहते हैं, इसकी कोई वो नहीं है, क्योंकि इनकी एक्सपायरी हमेशा कम होती है। अब मैं ये दूसरी चीज़ें जो हैं, ये एग्स, ग्रेप्स वगैरह, इन्हें भी रख के आपको एक फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। एक्चुअली मेरे बैकग्राउंड पे काम चल रहा है किसी घर में, तो इस वजह से बार बार ये जो मशीन की साउंड है ये आ रही है। तो ये है नट्स और कैश्यू नट्स हैं, आलमंड्स हैं। ये भी मंथ के लिए ही लेती हूँ मैं, ये यानी डेजर्ट्स वगैरह में, दूध में, यानी दूध लस्सी जो होती है उसमें डालने के लिए अलग होता है, और बाकी जो ऐसी सिंपल से खाने पीने के लिए अलग से मैं रखती हूँ, ताकि दोनों मिक्स ना हो। और आज लगता है कुछ ज़्यादा ही बिजी डे है, वो इसलिए क्योंकि अभी मेरे पीछे से ट्रेन गुजरी है और उसकी वॉइस बहुत ज़्यादा थी, तो फिर मुझे ऑडियो रोकनी पड़ी। तो बार बार हो रहा है, कभी कहीं काम हो रहा है, कभी कहीं से कुछ वॉइस बहुत ज़्यादा आ रही है। तो काफ़ी बार मैंने ऑडियो को स्टॉप किया है और दोबारा से वॉइस ओवर किया है इसी वजह से। तो ये चीज़ें जो थी वो मैंने आपको रैंडम दिखाई थी। अब एक साइड पे रख के मैं आपको एक फ़ाइनल लुक भी दिखा देती हूँ इन सब चीज़ों का, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ ये टेबल पे रखी है और बहुत स्पीड में मैं जो है ये वीडियो बना रही थी। वो इसलिए क्योंकि मेरा बेटा बहुत माशाल्लाह से नॉटी है वो चीज़ें देखता है और बस उसको बस गिरानी होती है चीज़ें कि बस ये नीचे गिर जाए और फिर उसको सुकून मिल जाए। तो इस वजह से मैं बहुत तेज़ तेज़ काम कर रही थी कि बस जल्दी से वीडियो बना लूँ मैं, और फिर वीडियो बना के मैं इनको इनकी जगहों पे रख दूँ सुकून से, ताकि वो कुछ गड़बड़ ना कर सके इन सब चीज़ों के साथ। तो बस ये मैंने ग्रेप्स रख दिए हैं, वेजिटेबल्स, एग्स एक जगह पर, ये नट्स उठा के मैंने इधर रख दी, क्योंकि टेबल ऑलरेडी माशाल्लाह से फुल हो चुकी थी। तो इस वजह से मैंने ये स्लैब पे सारी चीज़ें रखी हैं। ये देखिए ये सब एक जगह पे मैंने मिल्क का पोर्शन कर दिया, मिल्क एंड ब्रेड का। पीछे सर्फ वगैरह है, यहाँ साइड पे जो हैं वो वेजिटेबल्स हैं सारी जितनी भी हैं। ये देखिए प्याज और पास्ता साइड पे, सॉसेस जो हैं वो साइड पे हैं, प्याज, टमाटर, आलू हर जगह। एक नीचे नीचे मैंने पैपर्स वगैरह रखे हुए टेबल के नीचे। तो बस ये एक मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखा रही थी कि आप ये देख लें। और फिर स्लैब की चीज़ें भी दिखाई थी कि मैंने ग्रेप्स जो हैं 2 टाइप्स के लिए, एक रेड ग्रेप्स लिया है और एक ग्रीन। इनके अंदर ना बीज नहीं होते, तो ये थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। बाकी आलमंड्स एंड काजू नट्स लिए हैं मैंने। तो और ये बैगन है, बैगन का भरता बनाती हूँ इसकी, और रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ बैगन के भरते की। और मैं गर्मी है तो ऑफकोर्स आइसक्रीम खाने का दिल करता है, तो इस वजह से मैंने आइसक्रीम भी ले ली है। तो ये बाकी सारे जूसेस हैं, दही है, फ्रूट्स हैं, ड्रिंक्स हैं, ये पूरे मंथ आती ही रहती हैं। ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाती, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं और बेटर कोशिश करूँगी कि एक अच्छी सी और बेटर सुपरमार्केट की वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो अगर आपको मेरी ये मंथली ग्रॉसरी की वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैगम फूड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो ये था मेरा मंथली ग्रॉसरी करने का तरीका। नेक्स्ट टाइम में मैं ऐसा करूँगी और ज़्यादा सुपरमार्केट की डिटेल्स आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह चीज़ें ऐड करती हूँ। एक्चुअली मेरा बेबी मेरे साथ होता है, तो इस वजह से मैं इतना